बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और वीडियो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन ग्रामी, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन ग्रामी, आज हम आपको यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो टूरिस्ट कंट्री के हवाले से दुनिया के पहले नंबर पर आता है। ये मुल्क इतना खूबसूरत है कि हर साल 8 करोड़ से भी ज्यादा सयाह इस मुल्क की सैर करने के लिए आते हैं। इस मुल्क के परफ्यूम दुनिया के सबसे मशहूर परफ्यूम हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज हम आपको सैर करवाने जा रहे हैं यूरोप के एक खूबसूरत मुल्क फ्रांस की। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस ने अपनी तकदीर कैसे बदली और इस मुल्क को दुनिया का सबसे ज्यादा टूरिस्ट कंट्री क्यों कहा जाता है। इसके अलावा क्या वाकई परफ्यूम की इजाद फ्रांस की है और इस मुल्क की तारीख क्या है। आज की वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और अगर आप मेरे इस चैनल एक और वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें ताकि अगली आने वाली और भी दिलचस्प वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। फ्रांस का ऑफिशियल नेम द फ्रेंच रिपब्लिक है। अगर फ्रांस की आबादी की बात की जाए तो इसकी कुल आबादी 6 करोड़ 80 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 23 नंबर पर बड़ा मुल्क है। इसके अलावा अगर फ्रांस के रकबे की बात की जाए तो फ्रांस का कुल रकबा 5,51,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो दुनिया का 49 नंबर का बड़ा मुल्क भी है। इस मुल्क में ज्यादातर लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। इसी वजह से इस मुल्क की 82% आबादी शहरों में आबाद है और सिर्फ 18% लोग देहात में आबाद हैं। नाज़रीन, फ्रांस दुनिया के सबसे डेवलप ममालिक में आता है। इसी वजह से इसे यूरोप का सबसे अमीर मुल्क भी माना जाता है और फ्रांस दुनिया का चौथा अमीर तरीन मुल्क है। इसके अलावा इसके अमीर होने की एक बड़ी वजह टूरिस्ट इंडस्ट्री भी है। क्या आप जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा टूरिस्ट फ्रांस में आते हैं, जो तकरीबन 7 से 8 करोड़ सालाना विजिट करते हैं। आप इस बात से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मुल्क कितना खूबसूरत है। फ्रांस की औरतें दुनिया में सबसे ज्यादा लंबी उम्र तक जिंदा रहती हैं। इसकी वजह यह है कि अच्छी खुराक, टेंशन ना लेना और एक्सरसाइज करना ये खुद को फिट रखती हैं। इसी वजह से ये लंबी उम्र तक जिंदा रहती हैं। नाज़रीन ग्रामी, 2016 में फ्रांस ने एक बहुत अच्छा कानून बनाया था। अगर किसी भी रेस्टोरेंट में खाना बच जाएगा तो वो फेंक नहीं सकता, बल्कि इसको गरीबों में देना पड़ेगा। अगर वो फेंकता हुआ नजर आएगा तो उसको बहुत भारी जुर्माना देना पड़ेगा। वैसे तो ये कानून हमारे मुल्क में भी होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुल्क में किसी भी कानून पे कोई अमल दरामद नहीं किया जाता। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस के लोग शराब पीना बहुत पसंद करते हैं। इस मुल्क में शराब पानी की तरह पी जाती है। ये सिर्फ शराब पीते ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बेचते भी हैं। अगर फ्रांस के दारुल हुकूमत की बात की जाए तो फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस है, जिसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहा जाता है। अगर आप इस शहर का नजारा ऊपर से देखें तो आपको लाइट्स का एक खूबसूरत मंजर नजर आएगा। इस शहर में टूरिस्ट सबसे ज्यादा आते हैं। नाज़रीन, फ्रांस को दुनिया की सबसे महफूज ममालिक में भी माना जाता है। अगर यहाँ के मज़ाहिब की बात की जाए तो 47% रोमन्स कैथोलिक, 2% प्रोटेस्टेंट, 33% का कोई मजहब नहीं और 4% मुस्लिम और बाकी दूसरे मज़ाहिब के लोग भी आबाद हैं। इस मुल्क में पाकिस्तानियों की तादाद तकरीबन 24,000 के करीब है और इंडियंस की तादाद की बात की जाए तो 65,000 इंडियंस भी इस मुल्क में मौजूद हैं। नाज़रीन ग्रामी, अगर इस मुल्क के बॉर्डर्स की बात की जाए तो बेल्जियम, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, स्पेन, इटली, जर्मनी, अटलांटिक सी, इंग्लैंड और मेडिटेरियन सी इसके इतराफ में वाक़या है। नाज़रीन, आपने अक्सर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में तो सुना होगा, जिसके बाद फ्रांस की तकदीर बदल गई। अगर ये इनकलाब ना आता तो फ्रांस का भी वही हाल होता जो आज पाकिस्तान का है। फ्रांस में किंग लुइस की हुकूमत थी। इसके दौर में फ्रांस 2 तबकों में तकसीम था। एक वो तबका जिसके लिए फ्रांस अय्याशी की जगह थी और ये चांदी की प्लेटों में खाना खाते थे और 200 एकड़ के घरों में रहते थे और इन पर टैक्स भी नहीं लगाया जाता था। और आपको सुनकर ये हैरत होगी कि इन लोगों को कानून ने 10 कत्ल भी माफ किए हुए थे, जबकि दूसरा तबका जरूरियात जिंदगी तक तरस रहा था। इनके पास ना तो 2 वक्त की रोटी थी और ना ही घर थे। ये लोग बेरोजगार भी थे और अमीर लोगों के जुल्म का शिकार भी थे। इंसाफ से महरूम भी थे। तालीम, सेहत और बराबरी के हुकूक भी हासिल नहीं थे। इस वक्त इन लोगों की हालत यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि इन पर कैद आ गया था।
तमाम लोग महल के सामने इकट्ठे हो गए। यहाँ से आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं पाकिस्तान के हालात के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको 16वीं सदी के फ्रांस के बारे में बता रहा हूँ। जब लोग महल के सामने इकट्ठे हुए तो बादशाह के सामने रोटी रोटी की फरियाद करते रहे। बादशाह की नौजवान मलका ने महल की बालकोनी से अवाम को देखा और कहा, इन लोगों को अगर रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खाते। वो लोग रोते रहे और मुल्क का अमीर तबका इन पर हंसता रहा। इस वक्त रिश्वत इतनी आम थी कि पेरिस में मुर्दों तक की तदफीन रिश्वत के बगैर मुमकिन नहीं थी। इन हालात में 17 जुलाई 1679 को एक ऐसा ग्रुप उठा, इसने हाथ में डंडे उठाए और पेरिस की तरफ चल पड़े। हुकूमत ने लोगों को बागी करार दिया और फौज को इन्हें कुचलने के लिए भेज दिया। लेकिन फौज के पहुंचने से पहले ये छोटा सा ग्रुप हजारों लाखों की फौज बन चुका था। जब ये पेरिस पहुंचे तो उन्होंने हर उस शख्स की गर्दन उड़ा दी जो दिन में 3 बार खाना खाता था, जिनके बड़े बड़े घर थे। इस इनकलाब में फ्रांस के पसमानदा तबके ने भलाई तबके के वजीरों, मशीरों, सफीरों, ताजरों और सनतकारों सबकी गर्दनें उड़ा दी। इसके बाद हजूम ने बादशाह के महल पर हमला किया, बादशाह को बाहर निकाला और सड़कों पर घसीटा और हजारों लाखों लोगों के सामने उसे सूली पर चढ़ा दिया, जबकि मलका को 6 बाई 6 फुट के छोटे से मोर्चे में बंद कर दिया। ये इनकलाब 1792 तक कायम रहा। इसके बाद फ्रांस से बादशाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। इसे तारीख इनकलाब फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन के नाम से भी जानती है। नाज़रीन ग्रामी, दुनिया की 2 जुबानें ऐसी हैं जिनमें कोई भी इबाहम नहीं है, एक अरबी और दूसरी फ्रेंच। क्या आप जानते हैं फ्रांस के बहुत से ब्रांड्स का नाम इसके शहरों के नाम से रखे गए हैं। आपने ग्विंची की परफ्यूम भी इस्तेमाल किए होंगे, जो पेरिस से लंदन जाने के रास्ते में एक गांव का नाम है, जहां आपको लाहौरियों की कब्रें भी मिलेंगी जो पहली जंग अजीम में बरतानिया की तरफ से लड़ते हुए इस गांव के पास मारे गए। नाज़रीन, आपने अमेरिका का स्टैचू ऑफ लिबर्टी तो अक्सर देखा होगा, कुछ पिक्चर्स में और कुछ मूवीज में। ये स्टैचू भी पेरिस में बनाया गया था और इसको लगाया भी पेरिस में गया था। लेकिन अमेरिका ने फ्रांस से कहा, हमें या तो आईफिल टावर तोहफे में दे दें या तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी दे दें। तो फ्रांस ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी की कुर्बानी दे दी। इसके अलावा यहाँ के लोग बहुत मेहनत करते हैं और अपने काम से काम रखते हैं, मतलब किसी के काम में दखल अंदाजी नहीं करते। नाज़रीन ग्रामी, फ्रांस के लोग स्नेल खाना भी बहुत पसंद करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मुल्क में 25,000 टन सालाना स्नेल खाया जाते हैं। नाज़रीन, आज अगर परफ्यूम का कोई नाम ले तो हमारे दिमाग में सबसे पहला मुल्क फ्रांस आता है और आज पेरिस को खुशबू का शहर भी कहा जाता है। लेकिन ये परफ्यूम कब और क्यों इजाद हुआ, ये सब बहुत कम जानते हैं। 15वीं सदी ईस्वी में मुसलमानों के अलावा बाकी तमाम लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते थे, यहाँ तक कि कई महीनों तक ये नहाते भी नहीं थे और ये हाल पूरे यूरोप का था। इन सब से बहुत बदबू आती थी, जबकि मुसलमान साफ सुथरे रहते थे। फ्रांस में यास्मीन के फूल बहुत ज्यादा उगते थे। फ्रांस के लोग इन फूलों को तोड़कर दूसरे ममालिक को बेचते थे। स्पेन में भी मुसलमानों की हुकूमत थी और मुसलमान खुशबू बनाना जानते थे। जब फ्रांस के लोगों ने कुर्तबा आकर मुसलमानों से इत्र जैसी खुशबू बनाना सीखी और अपने मुल्क में आकर फूलों से खुशबू तैयार करना शुरू कर दी, खुशबू बनाना भी मुसलमानों की इजाद है, जो बाद में फ्रांस के लोगों ने सीख कर दुनिया के सबसे बड़े खुशबू के ब्रांड बना लिए हैं और अरबों डॉलर कमा रहे हैं। इसके अलावा आज फ्रांस का लिटरेसी रेट 99% है। इनकलाब के बाद फ्रांस ने सबसे ज्यादा तवज्जो तालीम और इल्म सीखने पर दी और इस तालीम की वजह से आज फ्रांस दुनिया को जहाज और हेलीकॉप्टर तक बेच रहा है। नाज़रीन, यहाँ आपको एक और हैरतकुन बात बताता चलूं। पेरिस शहर जैसा आपको खूबसूरत नजर आता है, लेकिन इसके नीचे एक पुरस्कार कब्रिस्तान भी मौजूद है, जहाँ 60 लाख लोगों की बाकियात दफन की गई हैं। हैरत की बात यह है कि यहाँ इतने ज्यादा लोग कैसे आए। इस कब्रिस्तान को कैटाकोम्ब ऑफ पेरिस का नाम दिया गया है। दोस्तों, रोमन एम्पायर के दौर में पेरिस एक छोटा सा कस्बा था जहाँ एक कब्रिस्तान मौजूद था। कई साल गुजरने के बाद ये कब्रिस्तान फैलता गया। 18वीं सदी ईस्वी में ये फैसला किया गया कि इस कब्रिस्तान को इकट्ठा किया जाए और एक जगह तमाम बाकियात को दफन किया जाए। इस वक्त की गवर्नमेंट ने टनल खोदकर 60 लाख लोगों की बाकियात पेरिस के नीचे दफन कर दी और इनकी हड्डियों को अलग अलग डिजाइन बनाकर रखा गया, जैसे कोई म्यूजियम हो। 1815 में इसे आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया।
नाजरीन, फ्रांस बहुत खूबसूरत मुल्क है। इसी वजह से टूरिस्ट कंट्री के हवाले से दुनिया के पहले नंबर पर भी आता है। चलें आपको दिखाते हैं कि ऐसा क्या है इस मुल्क में जो 8 करोड़ सियाह हर साल इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं, आपने अक्सर आईफिल टावर तो देखा होगा, जिसे विजिटर पेरिस में देखने के लिए जाते हैं। इस टावर का नाम इंजीनियर के नाम से रखा गया, जिसका नाम गुस्ताव आईफिल था। इस टावर को 1887 में तैयार किया गया। इस टावर की ऊंचाई 300 मीटर है। लिफ्ट के जरिए आप इसके ऊपर जा सकते हैं और पूरे शहर का नजारा भी देख सकते हैं। पेरिस की नाइट लाइफ की बात की जाए तो पेरिस की नाइट लाइफ देखने लायक है। सारी रात ये पूरा शहर जागता है। आप अगर पेरिस जाएं तो लोवर म्यूजियम का जरूर विजिट करें। इस म्यूजियम में मौजूद अगर आप 30 सेकंड भी एक आर्ट वर्क को देखें तो आपको तमाम आर्ट वर्क देखते हुए 100 दिन लग जाएंगे। इसके अलावा अगर आप बीचेस के शौकीन हैं तो आपको इस मुल्क में बीचेस भी मिलेंगे। अगर आप ओल्ड सिटी देखना चाहते हैं तो पॉल मास का विजिट भी जरूर करें, जहाँ की गलियां और बाजार एक तारीखी मंजर पेश करती हैं। इसके अलावा पैलेस ऑफ वर्साइल्स, जो बहुत ही खूबसूरत पैलेस है, आप देखेंगे तो आप देखते ही रह जाएंगे। पूरे मुल्क में आपको आर्ट वर्क, कल्चर और फैशन बहुत ज्यादा नजर आएगा। इस मुल्क में हिस्टोरिकल बिल्डिंग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। शायद यही वजह है कि 8 करोड़ लोग सालाना इस मुल्क में विजिट करने के लिए आते हैं और इन 8 करोड़ लोगों में से 4 करोड़ लोग पेरिस देखने के लिए आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, ये थी आज की एक और दिलचस्प और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।